नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत देश में एक नया सिंड्रोम अस्तित्व में आया है जिसका नाम है GBS यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम। मैं आपको सब बताऊंगा सिंड्रोम क्या होता है, बीमारी क्या होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ये इसके होने के पीछे क्या कारण है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कहाँ से ये निकली है बीमारी और क्या है इसके लक्षण, सब एक एक करके जानेंगे। मेरा नाम है आशु, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो भाई साहब अच्छा, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? तो इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों आया, क्या हुआ है ऐसा जिस वजह से न्यूज़ में आया है, GBS है क्या, गुइलेन बेरे सिंड्रोम है क्या, क्या कारण है इसके, लक्षण क्या होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होगा और ओवरऑल क्या करना चाहिए। लास्ट में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होता है, उसको अटेम्प्ट करना ना भूलें और उसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आया। देखा जाए तो हाल ही में महाराष्ट्र का शहर पुणे में 180 केसेस सस्पेक्ट किए गए हैं, जिनमें से 146 कंफर्म है, 146 केस कंफर्म है और देखा जाए तो इसमें 6 मृत्यु भी हो चुकी हैं, विद्यार्थियों। अगर मैं आगे और बताऊं इसके बारे में तो 90% केसेस में यह उन लोगों को शिकार बनाता है जो 0 से 59 एज ग्रुप के होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही में ये इनमें से 28 लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर बैठे हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो मोस्ट अफेक्टेड जो एज ग्रुप है वो है 20 से 29 साल का, जिसके के 35 केस देखने को मिले। अच्छा, ये जो ओरिजिन हुआ है इसका वो हुआ है पेरू से। कहां से हुआ है? पेरू से इसका ओरिजिन हुआ है और पेरू में इसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी गई थी, लेकिन हाँ, अभी ये भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के एक शहर पुणे में इसके केसेस देखने को मिले हैं और केसेस बहुत ही रैपिडली बढ़ भी रहे हैं। समझते हैं क्या है GBS भाई, गुइलेन बेरे सिंड्रोम क्या है। देखो, सिंड्रोम की बात करें और बीमारी की बात करें तो सिंड्रोम और बीमारी में क्या अंतर है। तो सिंड्रोम की अगर बात करें तो सिंड्रोम में कई लक्षण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कई लक्षण हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि एक किसी व्यक्ति या एक इंडिविजुअल में लक्षण एक ही तरह के दिखाई दें। हो सकता है मेरे अंदर कुछ और लक्षण हो सकता है दूसरे के अंदर कुछ और लक्षण हो, तीसरे के अंदर कुछ और लक्षण हो। तो ऐसे लक्षण को पहचानने के बाद ये कंपाइल किया जाता है और बताया जाता है कि ये क्या है, एक सिंड्रोम है। बीमारी में क्या, तो बीमारी सब में सेम ही लक्षण होते हैं, ठीक है ना। ये सिंड्रोम है। तो आपको समझ में आया होगा बीमारी क्या है और सिंड्रोम क्या है। सिंड्रोम में अलग अलग लक्षण होते हैं लेकिन एक साथ करके उसे बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये किसी एक ही बीमारी की वजह से हो रहा है, उसे हम सिंड्रोम बोल देते हैं। बीमारी मतलब एक ही तरह के लक्षण हर एक में दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो एक रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। अच्छा, ऑटो इम्यून का मतलब है कि ये ऐसा कुछ करता है कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को आपके खिलाफ ही भड़का देता है, आपके इम्यून सिस्टम को आपके खिलाफ ही जो है तैयार कर देता है कि वो आपकी खुद की नर्व से लड़ने लगते हैं, आपकी खुद के नर्वस सिस्टम से जो है वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ये करता है। इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो मसल में वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, आपको पैरालिसिस भी हो सकता है और इसको अगर नहीं डायग्नोसिस किया गया, इसको नहीं पता किया गया तो ये और भी बहुत कुछ बुरा कर सकता है, ठीक है। इसके कारण की बात करें तो बेसिकली देखा जाए तो ये गुइलेन बेरे सिंड्रोम जो है वो पूरी तरह से अभी इसको समझा नहीं जा चुका है, ठीक है, क्योंकि ये किस वजह से होता है, क्या है इसका। लेकिन हाँ, रफली अंदाजा लगा दिया है कि इसमें जो है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो है वो इसको बूस्ट करते हैं। जैसे ये दे रखा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये जैसे कह सकते हैं कि आग में घी का काम करता है, ठीक है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो देखा जाए तो ये आग में घी का काम करता है और इसमें भी एक जो है बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो वो है कंपाइलोबैक्टर जेजुनी। ये जो है अगर आपको लग गया तो इसका मतलब ये है कि बहुत रैपिडली ग्रो करेगा और आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको पैरालिसिस हो सकता है और इससे भी बेहतर, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, पिस्टीन बेर है, ठीक है, और जीका वायरस है। इसकी वजह से भी हो सकता है और इवन बूस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और वैक्सीनेशन की वजह से, हालांकि वैक्सीनेशन की वजह से रिस्क बहुत लो है लेकिन एक ये भी कारण बताया जाता है इसके होने का, ठीक है। रिस्क बहुत लो है। देखो, सर्जरी और ट्रॉमा, आपको कोई ट्रॉमा होता है, अगर आपने कोई सर्जरी करवाई है तो इससे भी आपके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसा होने का, ठीक है। बात करें इसके सिम्टम्स क्या हैं, देखो सिम्टम्स अभी भी पूरी तरह से जो है पता नहीं लगाया जा चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं क्या क्या देखने को मिले हैं। तो देखने को जो मिले हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब आपके हाथों में झुरझुरी सी होती है,
वो सेंसेशन आपको फील होगा, ठीक है। हाथों में पैरों में वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे बॉडी को, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, परफॉर्मेंस बेसिक नहीं चला पाएंगे आप जो है, ठीक है। चलने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। फेशियल वीकनेस होगी, आपको बात करने में दिक्कत होगी, ठीक है। और ऐसी चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में भी दिक्कत कर देंगी जब ये एक सीवियर कंडीशन पर पहुंच जाएगा। समझ में आया, है ना। तो ये इसके बेसिक लक्षण है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, देखो ट्रीटमेंट के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पूरी तरह से ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक कर तो सकते हैं। सही क्या है, कैसे कर सकते हैं, तो भाई देखो प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं, और इसको क्या नाम दिया है, प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है। प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं इसे, मतलब फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज होती हैं जो इम्यून सिस्टम को लीड करती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज होती हैं जो आपके शरीर में कोई भी दिक्कत होती है उससे लड़ती हैं, उसको सही करने में लग जाती हैं। अब क्या है कि सिंड्रोम की वजह से एंटीबॉडी आपके खिलाफ एक्टिव हो गई हैं। अब आपके सिस्टम को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी जो है ऊतकों को, आपकी जो है सेल्स को वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि भाई एंटीबॉडी किस में होती है, प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा को ही रिप्लेस कर दो, नया खून पुराना निकाल के नया खून डाल दो, तो इससे चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। 100% क्योर नहीं है लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं इससे। सेकंड हमारे पास है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, माफ करना, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। बड़ा अजीब से नाम होते हैं मेडिकल में, कोई नहीं, ठीक है। इसमें भी क्या करना होता है, इसमें एक्स्ट्रा एंटीबॉडी जो है वो डैमेज एंटीबॉडी को निकाल के नई एंटीबॉडी जो है वो इंस्टॉल कर दी जाती है, ठीक है। ये है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कैंसर में भी आपको जो फिजियोथेरेपी कराई जाती है। क्यों, क्योंकि फिजियोथेरेपी में जब आप फिजिकल करते हो तो आपकी एंटीबॉडी बहुत जल्दी एक्टिव होती है। एंटीबॉडी एक्टिव होती है तो क्या है कि वो आपके शरीर में अच्छे से काम करेगी। इसका बड़ा एग्जांपल ये है कि मान लो कोई भी जैसे वेनमस वैक्सीन है, ठीक है। स्नेक वैक्सीन में क्या होता है, स्नेक वैक्सीन में क्या होता है कि जो जहरीला सांप है उसका जहर निकाल के घोड़े में जो है इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि घोड़े की जो है एंटीबॉडी ऐसी होती है कि वो उससे सुरक्षा हासिल कर लेती है और उसे जो है डेवलप कर लेती है कि भाई हम ये जहर है इससे जो है हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि जैसे ही जहर घोड़े में इंसर्ट किया जाता है, घोड़े को फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव किया जाता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ने लगता है या फिर घोड़े को दौड़ाया जाता है जिससे कि एंटीबॉडी अच्छे से काम कर सके। तभी हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आप में से कोई क्लास आता होगा मेरे, तो मैं हमेशा उनसे बोलता हूं फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। चाहे भले आप वॉक पर जाओ, रनिंग करो, मैं तो कह रहा हूं रनिंग किया करो हर रोज, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा रहे, बीमारियों से दूर। चीनी कम खाओ, नमक भी कम खाओ। समझ में आ रहा है। तो यहां भी वही काम कर रहा है। देखो फिजियोथेरेपी का मतलब यही है कि आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी, इसकी वजह से आपकी एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी काम अच्छे से करेंगी। पेन मैनेजमेंट है इसमें, पेन होता है उसके लिए आपको दवाई दी जाती है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। कंक्लूजन इसका सिंपल सा यही है कि ये बहुत ही रेयर एंड क्रूशियल मेडिकल कंडीशन है। ये सिंड्रोम है, अगर इसको जल्दी ही पता नहीं किया गया तो इससे और भी सीवियर कंडीशन हो सकती है। पैरालाइसिस जो है, और ध्यान रखिए ये बहुत जल्दी से जो है ग्रो करता है। छोटा सा कहीं इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से एकदम इसको बूस्ट मिल जाएगा, और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये ध्यान रखें, ये 20 से 29 साल के बीच का जो एज ग्रुप है उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो खास ध्यान रखें, हर रोज जो है फिजिकल एक्टिविटी करें, रोज रनिंग करें, जो भी आप करना चाहें वो करें, ठीक है। लेकिन फिजिकली जो है आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, हर रोज जो है कसरत जरूर करनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलेंगे किसी दूसरे आर्टिकल के साथ। आपके लिए क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान से देखो उसे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है आपको, ठीक है ना। चलिए बाकी मिलेंगे आपसे अगले किसी आर्टिकल में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, घर वालों को भी ध्यान रखें। थैंक यू।